अगर आपने उनसे वैमनस्यता कर ली, आपने दुश्मनी कर ली, जानकारी हो गई कि फलाने ने हमको ऐसा कहा और आप दुश्मनी कर लेंगे, तो फिर ये मन आपको धोखा दे रहा है। इसलिए रास्ता ऐसा है, इस रास्ते पर हमेशा अपने को झुकना है, दीन बनना है, छोटा बनना है, तब हम लोगों का काम बनता जाएगा। जहाँ किसी भी तरह से अहंकार आया और अहंकार में हम आप कुछ कह दिए, कुछ बोल दिए, तो फिर वही कर्म बन जाता है, क्योंकि अहंकार हम लोगों को हमेशा गिराने का काम करता है। परमार्थी राह पर चलने के लिए दीनता जरूरी है, बर्दाश्त करना जरूरी है। अगर हम आप बर्दाश्त करेंगे, दीन बनेंगे, छोटा बनेंगे, तब कुछ लाभ मिलने लगेगा। देखिए स्वामी जी महाराज, हम जीवों को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक वचन में महापुरुष के कई निशाने होते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे आप मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। गुरु महाराज ने एक काम हम लोगों को दिया, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। अब ये उद्देश्य जो गुरु महाराज का था, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग इस चीज़ को अपने अंदर नहीं उतार पाए, पूज्य महाराज जी ने कहा कि एक एक गांव को प्रत्येक सत्संगी गोद ले लें। गुरु महाराज के हम लोग दीपक हैं। पूज्य महाराज जी बराबर ये बात कहा करते हैं। अब हम आप गांव में जाते, गांव को गोद लेते, गांव में गुरु महाराज की बातें अगर टोली बना करके ही हम आप बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, इस संदेश को हम आप सुनाते। कोई दो चार बात अगर पूछ भी देता तो हम आप बता भी देते। अगर गांव में कोई कह देता कि आखिर बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे, शाकाहारी होने से क्या फ़ायदा होगा, तमाम तरह की बातें लोग गांव घर में जब हम आप प्रचार प्रसार करने जाएंगे, तब तो लोग कुछ न कुछ बातचीत हमसे आपसे करेंगे। तो जो भी कोई अगर बातचीत करता, गुरु महाराज की बातें हम आप सरल भाषा में उनको चाहते तो समझाते, बताते। अगर किसी के दिल दिमाग में बात जम जाती, बात को लोग मान लेते, उसका लाभ हम लोगों को मिल जाता। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप गांव गोद भी नहीं ले पाए। जो आदेश हम लोगों को हुआ था, उस आदेश का पूरा पूरा पालन हम आप नहीं कर पा रहे। अगर हम आप रजिस्टर में दर्ज ही कर दिए कि भाई हमने इतना गांव गोद ले लिया, गांव गोद लेने का मतलब जब उस गांव के लोग सत्संग में जुड़ जाएं, भजन करने लगे, सत्संगी बन जाएं, आने जाने लगे, तब तो ये माना जाए कि भाई हमने गांव गोद लिया और लोगों को भरसक प्रयास किया। और निश्चित है जब हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करेंगे, तो ऐसा नहीं कि गांव के लोग नहीं मानेंगे, सब के सब लोग, ऐसा नहीं होगा कि नहीं मानेंगे। कुछ न कुछ लोग बातों को मान लेंगे, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इस काल के देश में काल और दयाल दोनों के जीव रहते हैं। और महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो अपनी आवाज़ को महात्मा जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जो जीव सद्गुरु के होते हैं, वे जीव सद्गुरु के शब्द को सुन करके, उनके वचन को सुन करके इधर की तरफ खिंच जाते हैं। अगर हम आप इस काम को करते तो इसका हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप इसको ये सोच लिए, अब हम आप ये सोचते हैं चलो भाई हमने गांव गोद ले लिया, रजिस्टर में हम आप लिखवा दिए कि भाई हमने फला गांव गोद ले लिया। एक बार हम आप उसमें जाके पुस्तक बांट दिए, फिर हम आप दोबारा उस गांव में गए ही नहीं। तो जब हम आप पुस्तक बांट दिए, दोबारा नहीं गए, तो फिर हमारी आपकी जिम्मेदारी पूरी कहाँ हो पाई। हम लोगों का ये फ़र्ज़ था कि हम लोग टोली बना करके 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग, जैसी भी टोली बन जाए, बस ये प्रयास करना चाहिए था कि भाई हम गांव में जाएंगे, शाकाहारी जैकेट हम आप पहन लेते, गांव में चले जाते। अगर कोई आदमी कह देता कि भाई आप ये व्यर्थ में अपना समय क्यों बिता रहे, आप रोज़ शाकाहारी का प्रचार करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो क्या आपके आवाज़ लगाने से कोई शाकाहारी बनेगा? अब आप इस बात को से कोई शाकाहारी नहीं बनेगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस बात में कभी भूल भरम मत ले आइएगा। जैसे इस धरती पर आप कभी विचार कीजिएगा, परीक्षा भी लीजिएगा। आप देखते हैं बंदर जब बच्चा पैदा हो जाता है, छोटा सा बच्चा रहता है, तो बंदरिया जो है अपने बच्चों को पेड़ के नीचे उतार करके अब बच्चों को छोड़ देती। बच्चे घूमते टहलते रहते हैं, बच्चे यहाँ वहाँ फुदकते रहते हैं, लेकिन वो बंदरिया जो है
अपने बच्चों को आगाह पहले ही कर देती है। अगर कोई दुश्मन आया या कोई कुत्ता आया, कोई जानवर अगर आ रहा है, अब बंदर के बच्चे दूर चले गए, अब बंदरिया यहाँ बैठी है, कुत्ता उधर से आ रहा बंदर के बच्चे को पकड़ने के लिए, तो बंदरिया क्या करती है, वो ची ची की आवाज़ करती है। एक ऐसी आवाज़ वो निकालती है जिस आवाज़ को सुनते ही वो बंदरिया के बच्चे इतनी तेज़ी से भागते हैं, उनको जानकारी हो जाती है कि दुश्मन आ रहा है। ठीक इसी तरह से जब हम आप गुरु के वचन को जन जन के बीच पहुंचाएंगे, जो सद्गुरु के जीव होंगे वो जीव खिंच जाते हैं। अब हम आप उस चीज़ को समझे ना समझें, अब हम आप ये सोच लेते हैं कि भाई हम बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, हम गांव में आवाज़ लगाएंगे कोई मानेगा नहीं, तो हम आप यही फेल होते हैं। हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी, हम लोगों को पास होने के लिए जो आदेश मिला है बस उस आदेश का हम आप पालन करें, हम आप उसको बजावें। जैसे फेरी लगाने वाला अब सरंगी लेकर के गांव में बेचारा फेरी लगाता है, भिक्षा मिले ना मिले, कोई दे ना दे, लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करता। कोई दुकानदार है, अब वो अपना काम कर रहा है, कपड़े की फेरी लगाने वाला फेरी लगा रहा है, 10 लोग ग्राहक उसके सामान को देखते हैं, नहीं भी खरीदते हैं, तो कल वो दूसरे दिन अपना धंधा बंद नहीं करता है, वो अपना धंधा चालू रखता है। लेकिन हम आप एक बार पुस्तक बांटने चले गए, अभी तो हम आप बहुत से लोग गोद भी नहीं ले पाए, अगर गोद ले लिए तो पुस्तक हम आप बांट दिए, फिर दोबारा हम आप गए ही नहीं। तो आखिर हम लोग यहाँ जो रुक रहे हैं, यहाँ हमारे आपके मन की कमजोरियाँ हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप अपनी टोलियों को तैयार करें। इसमें कोई अलग से आपको बात नहीं बताई जाएगी, इसमें सबकी जिम्मेदारियां हैं। और 2-4 लोग मिल गए, अपनी योजना बना लीजिए, टोली बना लीजिए, माताएं बहनें अपनी टोली बना लें। और आपको पूज्य महाराज जी कितने साफ शब्दों में कहते हैं कि आपको मीरा की तरह नाचना पड़ेगा। तो क्या ये काम हम आप कर रहे हैं? अपने अपने हृदय पर अगर हम आप हाथ रख कर के विचार करें तो हम लोग ऐसा काम नहीं कर पा रहे। जब हम आप गांव-गांव में जाते, गांव में लोगों को थोड़ी बहुत बातें समझाते, अगर कोई कह देता कि भाई मांस खाने से क्या नुकसान है, या बाबा जी मांस खाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, तो मोटी मोटी बातें तो हम आप बता ही सकते हैं। इतना तो साफ शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, अगर हम किसी जीव को मारेंगे तो हमको भी एक दिन काटा जाएगा, हम किसी को काटेंगे तो हमको भी एक दिन काटा जाएगा। तो इस तरह से ये अदले बदले का देश है। इसलिए हमारे गुरु महाराज लोगों को शाकाहारी रहने के लिए बराबर प्रेरित किया करते थे। अगर किसी जीव को हम आप मार काट के खा लिए, उसका खून अपने खून में मिला लिए, हमारी आपकी बुद्धि पशुवत होगी। जब बुद्धि पशुवत होगी तो निश्चित है कि आपस में लड़ाई झगड़े और बुराइयां फैलेंगी, और देश में दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान लोक और परलोक दोनों का होता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गांव में लोगों को समझाते कि वैसे तो महात्माओं ने लिखा है कि मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मनुष्य का भोजन क्या है? महापुरुषों ने कहा, अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे सो प्राणी राक्षस जान। अगर अनाज भी खा रहे और मांस भी खा रहे तो ऐसे लोगों को मनुष्य नहीं माना जाता। ऐसे लोगों को, अब महापुरुष ये बात कह रहे कि ऐसे लोगों को राक्षस की श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य का भोजन अनाज है। अगर हम आप अनाज को खाते, आप चावल दाल रोटी सब्जी चाहे जितना भी हम आप खा लेते, इसमें प्रेमी भाई बहनों हम लोगों का नुकसान नहीं था। लेकिन हम आप इन चीज़ों को खाने पीने लगे। अगर मान लीजिए गांव में कोई आदमी कह दे कि भाई ठीक है मनुष्य का भोजन अनाज है, आखिर हम मांस खा ही लिए, तो फिर उसमें हमको दोष क्यों लगेगा? परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुषों ने कितना साफ लिखा था। महात्मा गांधी जी लिख करके गए थे कि मांस खाना घोर नैतिक पतन है। मांस खाने से नैतिक पतन होता है। जब नैतिक पतन होगा तो चारित्रिक पतन भी होगा, चरित्र भी गिरेगा। जैसे पशु अपने माँ को नहीं पहचानता, पशु अपने बहन को नहीं पहचानता, उसी तरह की बुद्धि मनुष्य के अंदर भी हो जाती है और माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाया करती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों से शाकाहारी सदाचारी रहने के लिए बराबर प्रार्थना किया करते थे। अब भी पूज्य महाराज जी
हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे कि आप दुनिया का कोई काम मत छोड़िए, लेकिन आप शाकाहारी बन जाइए। अगर हम आप गांव में लोगों को प्रेम प्यार से समझाते और बताते तो लोगों के ऊपर असर पड़ता। अगर कोई कह भी देता कि भाई मांस हम तो खाते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, तो कोई बात नहीं। अगर कोई नहीं छोड़ेगा तो उसमें हमारा आपका नुकसान क्या जा रहा। हम आप प्रेम से कह देते कि भाई साहब कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है नहीं छोड़ेंगे, तो आप कह दीजिए कि हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि आपकी जितनी इच्छा हो आप मांस खा लीजिए, लेकिन आगे एक ऐसा वक्त आ रहा है जिस वक्त में आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। आप देखिए एक छोटा सा कोरोना वायरस फैला, देश दुनिया में तबाही मच गई। अब दूसरा वायरस जब चला, अब कितना हल्ला हो रहा। अब टेलीविज़न पर, अखबारों में चारों तरफ अब लोग भयभीत हो रहे। प्रेमी भाई बहनों, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा की बाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। इसलिए हमारा आपका ऐसे समय में ये फर्ज और कर्तव्य है, हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि हम आप एक एक गांव को गोद लें और गांव में हम आप परमार्थी प्रेमी भाई बहनों इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार कर दें ताकि लोगों को संदेश मिल जाए। अगर ऐसे समय में हम आप संदेश पहुंचा देंगे तो हम लोग कर्मदोष से भी बरी हो जाएंगे। अगर कोई आदमी हमारी आपकी बातों को सुना और उसके विचार बदल गए तो इसका कितना बड़ा लाभ हम प्रेमियों को मिलेगा, इस पर हम आप कभी ध्यान नहीं दे पा रहे। अगर हम आप इस तरह से काम करने लगे, यानी टोली बना लें और गांव में जाने लगे, तो जब आप गांव में जाएंगे, जब गांव में आप पैदल घूमेंगे, लोगों के घरों तक जाएंगे, तब तो प्रेमी भाई बहन कुछ न कुछ लोग हमसे आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत में जो भी बातें समझ में आ जाएं, हम आप उनको प्रेम प्यार से समझावें। कोई कड़वा वचन नहीं, किसी को कठोर वचन नहीं कहना है, किसी को कड़ाई के साथ नहीं कहना है। अगर कोई कहे कि भाई हम बाबा जी की बातों को नहीं मानेंगे, तो आप हाथ जोड़ करके उनसे कहिएगा कि अच्छी बात है भाई साहब, मेरा फर्ज था मानवता के नाते मैंने आपको ये संदेश दिया, आप माने ना माने, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। भाई साहब आप बाबा जी की बात माने ना माने, लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय आपके बीच आएगा जिस दिन ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। धन दौलत रुपया पैसा सगे संबंधी जितने फौज फाटे आपके पास हैं, ये उस दिन आपका कोई काम नहीं आएगा। और ऐसे समय में फिर जब मौत का वक्त आएगा आप रोएंगे चिल्लाएंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ऐसे समय में मदद करने के लिए महापुरुष आवाज़ लगा रहे। अगर हम आप उनकी एक बातों को माने, हम आप शाकाहारी बन जाएं, साग सब्जी फल फूल दूध घी का सेवन करें और इस धरती पर मांस मछली अंडा शराब इनसे केवल हम आप दूरी बना लें, तो निश्चित है कि हम जीवों का काम बन जाएगा। जब हम आप गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को थोड़ा बहुत समझाएंगे, तब तो बातों का असर पड़ेगा। जब आप बात गांव में सुनाने लगेंगे, 4 लोग आपकी बात सुनने लगे, 10 लोग खड़े हो गए आपकी बात सुनने लगे, आप 10 मिनट 20 मिनट समझाए, किसी को एक बात लग गई, वो आदमी अगर आपकी तरफ बदल गया आ गया, या उसके मन में आ गया कि अच्छा भाई साहब मथुरा कब जाना है, अब हम आप बता देते कि भाई 11 दिसंबर से 15 दिसंबर मथुरा में सत्संग का आयोजन होने जा रहा है, वहाँ आप चलेंगे, गुनाहों की माफ़ी भी हो जाएगी, मंदिर में एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जब ये चीज़ें हम आप कहते तो देखिए एक आदमी अगर तैयार होता है गांव में, तो वही जो लोग नहीं भी मानने वाले होते वे लोग भी विचार बना लेते हैं कि चलो अच्छा भाई हम भी देख ही आते हैं। बहुत से लोग गुरु महाराज के दरबार में आए, हम सब लोग बहुत से ऐसे प्रेमी हैं केवल हम आप यहाँ देखने आए कि भाई चलो अच्छा मथुरा हम आप देख आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद गुरु महाराज ने ऐसी दया कर दी कि हमारे आपके विचारों में परिवर्तन हुआ, हम आप भी शाकाहारी सदाचारी बन गए। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, धर्म के रास्ते पर अगर हम आप अपना तन मन धन योगदान कर देंगे, न्यौछावर कर देंगे, तो हम जीवों का काम बन जाएगा। आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में हम लोगों का नाम लिखा जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे।
अपने अपने को हम आप मिलावें। अगर हम आप गांव गोद ले लेते हैं तो अपना तन भी लगाना पड़ेगा, अपना धन भी लगाना पड़ेगा और मन भी लगाना पड़ेगा। अगर हम आप गांव गोद लिए और एक बार गए फिर गए ही नहीं तो कमजोरी हमारी आपकी मानी जाएगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस विद्यालय में हमेशा अपने को आगे बढ़ाने के लिए यानी गुरु को खुश करने के लिए वचनों की तरफ चलना पड़ेगा। अगर हम आप चुपचाप बैठ गए, रुक गए तो फिर नुकसान ही तो हमारा आपका होगा। इसलिए हम आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में गुरु महाराज ने हम लोगों को सेवा भक्ति करने का मौका दे रखा है। अगर हम आप इसमें सेवा करते रहे, आदेश में चलते रहे तो घर परिवार में बरकत रहेगी, बीमारियों में भी कमी रहेगी। अगर हम आप रुक जाएंगे कि भाई गांव गोद कौन लेगा, कौन प्रचार करने जाएगा, तो प्रेमी भाई बहनों, बहुत से सत्संगी अपने अनुभव को बताते हैं कि जब हमने गांव गोद लेकर के प्रचार किया, हमारे शरीर में बीमारी थी, पैर में दर्द था, लेकिन जब हम प्रचार में रोज निकलने लगे हमारी ये बीमारी खत्म हो गई। तो गुरु तो हमेशा दया करते हैं, लेकिन हम आप उस दया का लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए दूसरी क्रिया का समय आपका हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय